Hello and welcome to all of you from the platform of Career Success. I welcome you again to join us on that most important topic, which is growth versus development. This is an important topic in the sense that it has been directly mentioned in the economic syllabus of yours. So therefore, first try to unfold the various intricacies of these topics and what probable questions could be asked from this topic in your upcoming examination, especially regarding to Jammu Kashmir Service Selection Board. तो जो बच्चे अभी तक अगेन आई एम सेइंग द सेम कि प्लीज लेट्स कम ऑन द ट्रैक सो दैट यू विल बी इन ए पोजीशन टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन विद द पॉसिबल मार्जिन मार्क्स। यहाँ देखिए कोई आपको टॉपर तो होना नहीं है, आपको 120 नंबर का पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक श्योर साइड में जो है वो नंबर्स को आपको जो है वो लेना है। ठीक, तो इसलिए हमारी आपके तरफ से ये होगा कि आप थोड़ी सी चीज़ों को देखें। इस टॉपिक के साथ आज इसलिए आना हुआ कि इस पे थोड़ी सी क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे गए हैं। अब क्योंकि आपको पता है मिशन शेयर सिलेक्शन यहाँ से लॉन्च हो चुका है, तो हम सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे। आवर अप्रोच इज़ वेरी डायनामिक। वी आर ट्राइंग टू गेट यू ऑन द पेज ऑन द 3 parts. Firstly, we are trying to give you that supplementary content which even if has been missing out by you. वो सप्लीमेंट्री कंटेंट जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, टारगेटेड कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको ऑब्जेक्टिव्स साथ साथ वो स्पेसिफिक, मैं बोलूंगा ट्रिकी ऑब्जेक्टिव्स जो जेकेएसएसबी ने पूछे उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शायद हम उसके लिए जाने जाते रहे हैं कि हम आपके अंदर डेली बेसिस के ऊपर डोज ऑफ मोटिवेशन, दैट स्पिरिट ऑफ विनिंग, दैट स्पिरिट ऑफ माइंडफुलनेस भी जो है वो जो जीत के निशान भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और कि जिन बच्चों ने कैरियर सक्सेस का यूट्यूब पेज लाइक नहीं किया है, अभी तक किसी की रेफरेंस में देख रहे हैं, तो प्लीज जाइए यूट्यूब चैनल पर और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज, अभी तक कुछ बच्चे अगर फ्री पीडीएफ मटेरियल, सप्लीमेंट्री मटेरियल, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्री डाउनलोड्स को एक्सेस नहीं कर पाए करियर सक्सेस में, प्लस हैंड रिटन नोट्स ऑफ बाय द टीचर्स इटसेल्फ अगर नहीं ले पाए तो करियर सक्सेस के जाइए www.careersuccess.com, वहां पर एक्सेस कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, उसके लिए यहां पर ऐप है माई क्लास ऐप बाय करियर सक्सेस। तो ये तीनों चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब देखिए, जब टॉपिक की बात आई है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका लिटरल मीनिंग को आप जानने की कोशिश कीजिए। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ का सिंपल सा मतलब यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ है। It means what economic growth is? The increase in the GDP numbers of any nation is basically considered as the economic growth of that nation. 10%, 8%, 6%, जो भी नंबर होगा उस नंबर की वजह से, उस फिगर की वजह से, उस फिगर के बेसिस पर आप किसी भी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकैश करते हो। आप सबको पता है जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो डेवलप नेशन में फर्क है। डेवलपिंग नेशंस को ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ की जरूरत है। लेकिन यूएस की तो ग्रोथ उतनी होती नहीं, उनकी अगर 4-5% होगी उतना बवाल नहीं है। कभी आपने एक चीज सोची कि यूएस अगर 4-5% ग्रो करे, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इंडिया अगर 5 से 6% भी ग्रो करे तो कहते हैं जी देखिए जी ग्रोथ कम है, जबकि आप देखें 6% इज ग्रेटर देन 4%। Why? Because the developed countries have already reached the level of their saturation in terms of their basic necessities of their citizens, but developing countries still have their priorities in terms of what? रोटी कपड़ा एंड मकान। अभी तक भारत में, हमारे देश में 22% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स जो मैं देखूं तो लेबर इंटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कंसर्न, बट लेबर अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट कंसर्न। तीसरी मोर इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें ग्रोथ में, एक तो आप ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना नहीं है। अभी तक हम लोग सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं, पुल फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, हाईवे टनल्स की बात कर रहे हैं। बाकी डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुकी हैं। तो सिंपल इज कि ग्रोथ इज नथिंग एंड डेवलपमेंट इज समथिंग। देखिए, तो ग्रोथ का सिंपल सा मतलब हो गया एनीथिंग इन विच द
numbers has been captured, यानी the increase in the numbers of the gross domestic product GDP could be considered as the economic growth of a nation. But development is not all about numbers. Development is more about the capacities over which the डेवलपमेंट इन ए सोसाइटी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। यानी आप तरक्की कितनी कर रहे हैं ये आपकी डेवलपमेंट पर डिपेंड कर रहा है। विकास केवल और केवल जो है वो ग्रोथ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या हो गया, डेवलपमेंट में हो गया कि देखिए एक चीज आप सबको बड़ी क्लियर होगी कि जब हम बोलेंगे द इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ द फिगर्स और इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ फिगर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुड बी कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ, बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट इट इज नॉट मेयरली नंबर्स, इट इज हाउ दीज नंबर्स आर इंपैक्टिंग ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। अगर हमने कहा भारत की जो सालाना दर है वो 10% है, तो हम ये पूछेंगे भैया गरीबी कितना घटा, बेरोजगारी कितना घटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कितना इंप्रूव हुआ, ठीक है। उसके अलावा देश के अंदर डिस्पैरिटीज कितनी कम हुई, ये डेवलपमेंट से निकलती हैं। इसलिए डेवलपमेंट को आप आगे कह देते हो सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समटाइम्स पॉलिटिकल भी कहा जा सकता है। तो सोशल में आप सबको पता है, आपका स्कूल हो, आपका अस्पताल हो, दिस इज ऑल योर सोशल डेवलपमेंट। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर पोर्ट्स, योर रोड्स, योर नेटवर्क, योर आईटी टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। ये भी जेकेएसएसबी में सवाल आया है, सोशल डेवलपमेंट इनमें से कौन सा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा है। एक और क्वेश्चन आया कि डेवलपमेंट एक क्वालिटी है, इट इज ए क्वालिटी कॉन्सेप्ट वेयर एज ग्रोथ इज ए क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। 5, 6, 7, 8, 9, 10 is growth, but development is a quality. It is not only captured through this concept. उसके अलावा अगर आप देखें ग्रोथ एक यूनिडायमेंशनल है, लेकिन डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। इसलिए हिंदुस्तान में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ इज नॉट ओनली सफिशिएंट, बिकॉज अगर ग्रोथ होती है तो उसका जरूरी मतलब नहीं है डेवलपमेंट हो। जेकेएसएसबी हैज ऑलरेडी आस्क्ड ए क्वेश्चन कि व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेशन इट मींस देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। This statement is wrong. ये गलत स्टेटमेंट है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट ना हो, सिर्फ ग्रोथ हो रही हो। मींस ग्रोथ तो हो रही है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा है, इनइक्विटी। आप सबको जानकर इस चीज का दुख होगा कि भारत के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, यानी व्हेन द सम इंडस्ट्रियलिस्ट और सम I will say entrepreneurs or a few lobby of capitalists are getting more and more prosperous when every other is not getting the equal opportunities, that is basically crony capitalism। ये आप याद रखिए। दूसरी चीज क्या है, but the good thing is government is trying to reduce the concept of crony capitalism and they are trying to give you everybody on the same platform. They are trying to give the opportunity, equal opportunity to every individual in this society. Therefore the schemes like Startup India, Stand Up India, Mudra Yojana has been launched. In which direction? In order to ensure economic development. अब अगर आप देखें, ये जेकेएसएसबी ने पूछा कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन वो नीचे नहीं आ रही, ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, तो इसलिए ग्रोथ से डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है। अब आप एक और चीज देखिए कि ऐसा भी हुआ, आप सबको पता है कि 1991 में इंडिया में बिग बैंग रिफॉर्म्स आए, जिसको क्या बोला गया है, एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन रिफॉर्म्स ने देश की दिशा और दशा दोनों को पलट के रख दिया, यानी इन रिफॉर्म्स से देश ने एक नया जंप लगाया, ठीक है। आज जो भी देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन का दौर शुरू हुआ है तो ये ईयर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन देश में ऐसा भी हुआ कि इसके कारण खाई भी बढ़ी है, जहां एक तरफ गरीबी कम हुई है, अमीर और गरीब का फासला भी घटा है। भारत का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 1% अमीर जो है उनके पास 75% वेल्थ है। 1% रिच पीपल इन द कंट्री हैव एक्यूमुलेटेड 75% ऑफ द वेल्थ। रेस्ट पीपल देख लीजिए आप 25% 99 के साथ शेयर होगा। तो ये हमारा दुर्भाग्य भी है, इन चीज़ों को इंप्रूव करने की ज़रूरत भी है। ये ऑक्सफैम वगैरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं इसको आप देख सकते हैं, इनइक्वालिटी के ऊपर ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप देख लीजिए। ये सारी चीज़ें किसको बताती हैं, डेवलपमेंट को बताती हैं।
ठीक, अब देखिए ग्रोथ के तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। जब नेशनल इनकम वगैरह को हम देखेंगे तो नेशनल इनकम इज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में और बड़ी चीजें आती हैं, जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हो, ये सारी चीजें डेवलपमेंट में है। आप सबको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एक ऐसा टाइम था भारत के अंदर 1975 में, जब श्रीमती लेट इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो वो कहती थी कि भारत की आबादी ही उसकी बर्बादी है। लेकिन फिर हमें बाद में लगा कि अगर चाइना इतनी पॉपुलेशन के साथ ग्रोथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमने कहा नहीं, ह्यूमन एक अपने आप में एक लाइबिलिटी नहीं है, एक एसेट है, तो ह्यूमन शुड बी यूज्ड एज ए रिसोर्स। इसलिए फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बढ़ा और उसी की तरह चीजें जो हैं वो होती रही। ह्यूमन HDI क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कितना पढ़ना है, कितना आप जीवित रहोगे, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका लाइफ का जो क्वालिटी है उसको आप किस तरह से जो है वो लोगे। यानी 3 चीजें आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में करिए। ये भी JKSSB का सवाल है और PQLL भी JKSSB का सवाल है, ये दोनों ही JKSSB ने पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए। यानी जब हम HDI की बात करेंगे तो 3 चीजें, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम, आप कमा कितना रहे हो, पर कैपिटा इनकम, ये तीनों, एजुकेशन, लाइफ एंड पर कैपिटा इनकम, ये तीनों चीजें HDI की आती हैं। जब आती है PQLI की, देखिए जब PQLI की बात आती है तो ये पर कैपिटा इनकम की जगह आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी आ जाता है, बस बाकी दोनों फैक्टर वही हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी को लिख लीजिए। तो ये आप याद रखिए, सारे क्वेश्चन JKSSB ने पूछे हुए हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन और JKSSB ने पूछा है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर अगेन ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट होगा, यानी ग्रोथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप सबको एक चीज बड़ी अच्छी तरह पता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप के ऊपर ठंडे इलाकों में जो कंट्रीज है वो बहुत खुशहाल देश हैं। हम लोग खुशहाल नहीं हैं। या मैं बोल दूं, एक और बात याद रखिए, हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स, हम लोग खुशहाल नहीं हैं। ये क्या कारण है? देखिए ऐसा देखा गया है कि जिस कंट्रीज में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, दूषण, पर्यावरण खराब हो, नदियां नाले हमारे गंदे हो, आबो हवा खराब हो, वहां पर भी जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो पाता, वहां पर भी लोग संतुष्ट या खुश नहीं होते। इसलिए नेट इकोनॉमिक वेलफेयर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। JKSSB हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन वेरी रिसेंट एग्जामिनेशन हेल्ड लास्ट ईयर कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर इज ए इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तो श्योरली इट इज अ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, बट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंश्योरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेकिंग ए गुड रिलेशन बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ। आज आप देखो जंगलों में कभी सुनने को आ रहा है चीता नीचे आ गया, कभी देखने को आ रहा है शेर आ गया, क्यों आ रहे हैं? मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है। तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहता है कि जब हम सही मायने में हमने इकोनॉमिक वेलफेयर करना है तो हमने पोल्यूशन या इन चीजों को भी घटा के रखना है ताकि हम एक्चुअली जी पाए। आज देखिए दौड़ के है, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मंच से कहना तो नहीं चाहिए, आप सभी लोग वो चीज कर रहे हैं और हम भी उसी दौड़ में हैं। सिर्फ नौकरी लग जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बस खुद के जेब में पैसे, बाकी सब विनाश, यही सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। इसी कारण हम और दुखी होते जा रहे हैं। अगर आप देखो तो सबसे रिचेस्ट पर्सन सबसे खुश पर्सन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है, इकोनॉमिक हैप्पीनेस नहीं है। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, पैसा जरूरत पूरा कर सकता है। इकोनॉमिक का सिद्धांत ही यही है, ठीक है। इसी तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स है, भूटान ने इसको लागू किया, उसने बोला हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें खुशियां चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है। मुझे बताने में दुख होता जा रहा है कि इंडिया के अंदर हम लोग इतने दुखी हैं कि हम उन कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंगली ज्यादा दुखी हैं जिनके अंदर आए दिन तशद्दुद है, वायलेंस है, टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, उनसे भी ज्यादा हम दुखी हैं। तो खुद सोचिए हम खुश किस बात पर हैं? यानी हम जी ही नहीं रहे हैं। ये इंडियन फिलॉसफी के, जब हम देखा जाए हम जी नहीं रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? फिर किस पैसे के पीछे भाग रहे हैं? तो इसलिए नेट इकोनॉमिक वेलफेयर एंड हैप्पीनेस इंडेक्स को याद रखिए, ये भूटान के अंदर आता है। ये दोनों आपके डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये JKSSB ने सवाल भी पूछे हैं।
ये आप थोड़ा सा याद रखिए। तो ये सब चीजें आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आई, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए मैं लास्ट चीज करने जा रहा हूं 1 मिनट, कि कौन से फैक्टर ग्रोथ लाते हैं, कौन से डेवलपमेंट लाते हैं। आप सबको पता है ग्रोथ कौन लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, रोड्स बनाओ, उसके अलावा बाहर के पूंजीपतियों को लाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, कैपिटल को बढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया यूथ को नए नए मौके दो, इसी से ग्रोथ होगी। टैक्स को घटाओ, इंसेंटिव्स को बढ़ाओ, इसी से ग्रोथ होगी। लेकिन डेवलपमेंट कैसे होगी आपकी, आप लोगों को तालीम दो, एजुकेशन को बढ़ाओ, उसके अलावा तिब्बी के मनाकिज यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, तालीमी शोबे में आप बढ़ाओ, उसके अलावा फिर टूरिज्म को बढ़ाओ। इन सारी चीज़ों से हमारा डेवलपमेंट होगा। तो यही चीज़ें जो हैं आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना करते हुए भी 6 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटेंट और टारगेटेड चीज़ों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर हम आपसे रूबरू होंगे। फॉर द नेक्स्ट टिल the next session, thank you very much.